हेलो सभी भक्तों को राधे राधे। जैसे कि हम जानते हैं धनतेरस आने वाली है। तो आज हम धनतेरस से रिलेटेड एक पौराणिक कथा के बारे में डिस्कस करेंगे। धनतेरस की पौराणिक कथा है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो समझो उस वक्त के घर धन धान्य से भर गए। दरअसल कई सौ साल पहले जब देवता और दानवों की लड़ाई में देवता हार गए तो समुद्र मंथन करना कराया गया। मंथन के दौरान बहुत कुछ निकला जो कि आपस में बांट लिया। बाद में हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी भी निकले। उनके दूसरे हाथ में आयुर्वेद शास्त्र था। असुर और देवता दोनों ही अमृत के लिए लड़ने लगे। बाद में विष्णु भगवान ने माया रचकर देवताओं को ही अमृत पिलाया। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं, उनमें से दो कथा हम आपको बताते हैं। पहली कथा। एक बार हेम नाम का राजा था। उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषों ने कहा कि बाल का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक वैसा ही हुआ। 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने के लिए आ गए। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफी विलाप किया। लेकिन यमदूत को अपना काम तो करना ही था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि यमराज क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो सकता है। यम देवता बोले कि दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा में की ओर लोग दीपक जलाकर रखते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम दक्षिण दिशा में दीप जलाकर रखते हैं धनतेरस वाले दिन। इससे रिलेटेड दूसरी कथा है कि एक बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विचरण कर रही थी। एक जगह पर भगवान ने लक्ष्मी माँ को कहा कि आप यहीं रुकें और जब तक मैं वापस न आऊँ आप यहीं रहना। माँ लक्ष्मी का मन व्याकुल हो गया और वो भी विष्णु भगवान के पीछे दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगी। आगे जाकर सरसों के खेत आए। खेतों में लहराती सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी ने एक फूल तोड़ा और श्रृंगार किया। आगे जाकर गन्ने के खेत आए तो उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु आ गए। माँ लक्ष्मी से नाराज हो गए। विष्णु ने कहा कि उन्होंने किसान के खेत में चोरी की है, अब उन्हें 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। तब माँ लक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुंची और वहां रहने लगी। एक दिन किसान की पत्नी को माँ लक्ष्मी ने उनकी प्रतिमा का पूजन करने को कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उनके घर में धन धान भरने लगे और जीवन बहुत सुखी हो गया। 12 साल बीत गए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वापस लेने आए तो किसान ने उनको ले जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी कहीं नहीं ज़्यादा रुकती, ये तो श्राप का कारण वो 12 साल यहाँ थी। लेकिन किसान कहने लगा कि मैं नहीं जान चाहता कि माँ लक्ष्मी वापस जाएं। ये सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा
कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हो तो तेरस के दिन घर को स्वच्छ बनाकर रात में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को पूजा करके एक तांबे के कलश में सिक्के भरकर रखना, तो मैं उस कलश में निवास करूंगी। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी माता का पूजन होता है। तो दोस्तों, हमने धनतेरस से रिलेटेड दो कहानी आपको सुनाई। हमें उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।